मंगलवार होता है। बेचारा वो लड़का बृहस्पतिवार किया है, बजरंगबली का पूजा है ना। वो डिब्बा नहीं है मिल्टन में। चलिए क्लास करते हैं। कल वाला क्लियर था? कोई दिक्कत नहीं किसी को? किसी को समस्या कल वाले में? नहीं, यहां तक हो गया था। मामा जी कहाँ है? अच्छा, हाँ यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन। ये मामा जी वाला क्लियर हुआ था? कभी भी अपने आप से पुट करिएगा ना तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। वहां प्रैक्टिकल क्यों उठवाए कि प्रैक्टिकल में सोचा जाता है तो क्लियर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मली इसको बोल भी सकते हैं आप। देखो, राम सुरेश से कहता है कि तुम्हारी माँ की माँ के माँ की माँ नानी, नानी का पति नाना। नॉर्मली आप बोलिएगा। देखो, तुम्हारी माँ की माँ मतलब नानी, नानी का पति नाना, नाना का मैं बेटा हूं तो हम मामा लगे। समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होता है। क्वेश्चन का खेला इस जगह पे है, यहां से खेला होता है। सुरेश की मां से राम का क्या संबंध? भाई का। तो ध्यान दीजिएगा, भारवली पहले बना लिए, अब उसको लिखित में चले आइए कि राम सुरेश। सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो कहां होगा ना, यहीं पे। देखो, जब मेरा पॉइंटिंग आउट का क्वेश्चन शुरू होगा तो जहां माँ बहन जहां से शुरू होने वाला है, वहीं से पहले वाला जो होगा ट्री वहीं से बनता है। कल एक लड़का क्वेश्चन किया था कि अगर यहाँ मैं लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, मैं से शुरू करेंगे कि तुम्हारा से शुरू करेंगे। तो लैंग्वेज को पढ़िएगा, लैंग्वेज को पढ़िएगा कि राम सुरेश से कहता है कि तुम्हारी, तो तुम्हारी किसके लिए हुआ? सुरेश के लिए। तो सुरेश को यहाँ लिख दीजिए। सुरेश की माँ नानी, नानी का पति नाना, और नाना का बेटा मेरा क्या हुआ? मामा। ये समझ गए, ये रिलेशन मामा का निकल चुका है। अब कह रहा है कि सुरेश की माँ से, सुरेश की माँ से ये आदमी का क्या रिलेशन था? तो भाई का था। क्लियर हुआ? नोट करिए। अजीत जी रुको, जवाब देते हैं। ये इधर से है, कहाँ है? एक बार समझाया जाता है, बार बार नहीं। नहीं आए थे? अच्छा। वो सेव है ना वहां पे रखा हुआ, पास करो तो उसके पास थोड़ा बुद्धि और अकल खुलेगा। फेंक के नहीं आए, हाथे हाथ दो, हाथे हाथ बढ़ाओ। हाँ, खाओ बाबू। चलिए, थोड़ा बुद्धि खुलेगा इससे। देखो, फल वल खाने से थोड़ा सा इसका विकास होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में देखो, है मजाकिया चीज लेकिन थोड़ा सा सीरियसली बनाइएगा। मजाकिया है लेकिन सीरियसली बनाना है आपको। पहले तो बेस पकड़ लेना है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे मेरे पिता। इसका मतलब मेरे किसके लिए यूज हुआ है? ये जब पकड़ लिए तो समझिए क्वेश्चन बन जाएगा। मोहन से स्टार्ट करना, मोहन से स्टार्ट करना कि वह मेरे पिता। सुनना सुनना, क्वेश्चन को सुनना। मोहन ने कहा कि वह मेरे, तो मेरे मतलब मोहन से स्टार्ट हुआ, तो मोहन बना लीजिए। मोहन बोल रहा है कि मेरे पिता की, तो मेरे पिता की एकमात्र संतान तो मोहने हो गया। की कौन है? तो बेटी है। बात समझ में आ? ट्री समझ में आ गया? तो कह रहा है हमको मोहन उस लड़की का क्या लगा? मोहन क्या लगा? पिता लगा। क्लियर हो रहा है सबका? अपने आप से एज्यूम कर लीजिए, आप मोहन बन गए तो मेरे पिता का क्या हुआ?
जाना है, आउटगोइंग बंद है बुआ, आउटगोइंग बंद है, इनकमिंग खाली है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ अब से ताला वाला बंद रहता है, पैक। हाँ जब तक नहीं समझेंगे तब तक जाइए नहीं सकते। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक लड़की इशारा करते मोहन ने कहा कि वह मेरे पिता की, तो मेरे अपने आप को मोहन, यहाँ ये बेस पकड़ा गया ना, कहाँ से लेके चलना है, तो उस चीज को खुद मान लीजिए। तो अब सीधा बात है, मेरे पिता का एकमात्र संतान हम खुद है, मेरी बेटी हो गई तो हम उसके पिता लगे। अब वो मेरी बेटी है तो यहाँ से पूछ रहा मोहन उस लड़की का क्या। अब देखो यहाँ पे हम कहे थे का मने कौन लगा, कहे थे ना, लैंग्वेज गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया, इसलिए कहे थे 80% का वाला मैटर लेके चलिएगा। मोहन उस लड़की का क्या लगा, ये लैंग्वेज आपको समझना ही पड़ेगा। मोहन उस लड़की का पिता लगा, बात समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन पे आइए। यदि x जो है y के पुत्र का भाई है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। साउंड बढ़ाइए, साउंड तो खुद ही बढ़ा हुआ है बाबू। 14 फिर से, अच्छा रुक जाओ। ऑनलाइन वालों में याद रखिएगा आपको क्वेश्चन सेंड का जरूरत ही नहीं है, इतना सारा क्वेश्चन है, बनाते बनाते खुद ही थक जाइएगा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, फादर भी किसी का आंसर आया, फादर मदर तो होने वाला है नहीं। अच्छा अगर इसी चीज को हिंदी में बोलो तो कैसे बोलाएगा, जैसे हम बोले फादर मदर तो होने वाला है नहीं, नहीं मदर फादर बोलते हैं ना, मदर फादर का हिंदी बोलो। अच्छा मदर सिस्टर क्लास में करेगी हैं, मतलब हम बोले तो कुछ बोलिएगा, क्लास में माँ बहन, इसीलिए इसको बोलिए क्या मदर और सिस्टर। हिंदी में बोलिएगा तो गाली टाइप का लगेगा, ध्यान देना है। यदि x जो है y के पुत्र का भाई है तो y, इसको छोड़ दीजिए, यहां से शुरू करिए। y का पुत्र जो है उसके पुत्र का x कौन है, तो भाई है, तो x मेल हो गया, ये भी पुत्र था ये भी पुत्र था, बात समझना। बोला यदि x, तो x को छोड़ दीजिए, y के पुत्र का भाई, तो y का पुत्र मतलब देखो जहां पुत्र है वहां प्लस से डिनोट किए हैं, समझ गए ना, प्लस से डिनोट किए हैं, देखना यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो यहां बोला y के पुत्र का भाई x है, इसका मतलब तो कंफर्म है कि भाई ये मेरा भाई, ये मेरा बाप है, बाप का जो, अब ये बाप है कि माँ हमको नहीं पता, ये प्लस है कि माइनस नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं या तो ये दादा है या नहीं तो दादी है, ये दादा है या तो दादी है, लेकिन इतना दिमाग आपको एग्जाम हॉल में नहीं लगाना है क्योंकि उसके बारे में पूछा ही नहीं गया है। पूछा कहाँ गया है कि एक्स वाई से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ग्रैंड सन, क्योंकि एक्स के बारे में क्लियर है कि ये मेल है, एक्स के बारे में क्लियर दिया हुआ है कि मेल है, सीधा सा बात है, पोता है आंसर। अच्छा ग्रैंड सन हिंदी में पोता भी लिखा जा सकता है या पौत्र भी लिख सकता है, याद रखिए, कुछ तीनों में से कुछ भी लिख देगा, नाती नहीं, इस क्वेश्चन में नाती नहीं, क्योंकि ये तो मेरा बाप का बाप है, तो दादा वाला केस चला गया। ऐसे ग्रैंडसन का मतलब नाती भी होता है। बढ़े आगे, छप गया, ठीक, आए उसको नहीं दिया खाने के लिए, मिल्टनवा भी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या करना, इसमें याद रखना हमेशा एक चीज, ये लाइन को पहले कभी मत छूइएगा, जैसे अभी बताया ना इससे पिछले वाले में, यहां भी क्या बोले थे, इसको पहले नहीं ना छुए थे, तो यहां से शुरू किए थे, उसी तरह ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे तो इसको पहले मत छुइएगा। एक ही माँ की पुत्री है, देखो एक ही माँ की पुत्री जो है, ये पुत्री जो बनने वाली है यहाँ पे, वो कौन है, तो बी की माँ है, बी की कौन है, तो माँ है। क्वेश्चन को तोड़ा जाता है, समझ गए,
क्वेश्चन क्या बोला, यदि बी की माँ, अगर पहले बी की माँ बनाइएगा ना तो ए को रखने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में करना क्या है, यदि बी की माँ, इसको बाद में लेंगे, ए की माँ की पुत्री है तो ए की माँ की पुत्री बनाए जो कि बी की माँ है। क्लियर हो गया। तो अब यहां से पूछ रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है। देखो ए का, हाँ, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ए के बारे में क्लियर है, तो मामा मामा कर रहे थे, रुक जाना, ऑप्शन से मारे हैं, ठीक है। अब यहां पे देख लो, तीन बात होगा, या तो मामा, अगर मेल हुआ तो मामा, और नहीं तो मामी की मौसी। हाँ, बहुत आदमी मामियों कर देता है, मौसी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मौसी जी के बाद जो है, यही अगर मान लो ये फीमेल होती तो ये खुद यहीं पे आ जाता। ये भी तो हो सकता था कि ये भी फीमेल है तो इसके जगह यहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ के बारे में कोई दूसरा लेटर तो नहीं दिया है। तो ये माँ भी हो सकती थी, माँ, मामा या मौसी। तब ऑप्शन डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो ऑप्शन में मामा है, मौसी और माँ नहीं है, तो ऑप्शन पे आंसर करेंगे। क्योंकि फिर से बता दें कि इसमें मेल फीमेल क्लियर नहीं है ए का, इसलिए या तो मामा या मौसी। लेकिन उस जगह पे इकलौता वगैरह भी चर्चा नहीं किया गया है, तो यहाँ भी ये हो सकता था, उसके हिसाब से माँ भी हो जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहले छाप लो, पहले छाप लो, छाप लो पहले। फिर से सर, साउंड भी बढ़ा दीजिए, ऑनलाइन में ऐसे तो साउंड बहुत ज्यादा है भाई। चलिए, हाँ, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लो बाबू। क्वेश्चन को फिर से नोट कर लिए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए। यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है तो ए की माँ की पुत्री जो है, पुत्री, वो कौन है, तो बी की माँ है, बी की माँ है। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो पूछ रहा है ए का बी से क्या संबंध है, तो ए हमारा मामा भी हो सकता है, क्योंकि ये मेल भी नहीं है, फीमेल हमको पता नहीं है, या तो मामा या मौसी या माँ भी हो सकती, क्योंकि ये यहाँ भी तो लिख सकते थे हम। तो यहाँ पे ऑप्शन में माँ, मामा और मौसी, तीन में से कोई भी आंसर हो सकता है, जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक आउट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बहुत बड़ा खेला कर देता है इसमें, मेल फीमेल और पैटर्नल मैटर्नल के बीच में, कि पापा के घर के जा रहा है। और यही चीज बता दे, ब्लड रिलेशन का भी इंग्लिश से बनाने का कोशिश नहीं करिएगा, बनाइएगा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्रैंड फादर लिख दिया वहां पे, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि नाना लिखें कि दादा लिखें। नहीं नहीं, नाना भी हो सकता है, क्योंकि वो तो इंग्लिश में लिखवे क्या है ग्रैंड फादर, आपको जानबूझ के, कि आप दादा समझें। हिंदी वाला देख लेना, तब ये पता चले, हिंदी में लिख देता दादा। हाँ, तो अब आपको तब मन मन समझ लीजिएगा, ग्रैंडफादर लिखा तो भाई एग्जाम वाला क्या सेट किया। तब आपको पता है 2 बार बनाना पड़ जाएगा, एक बार पापा दादा वाला घर से, एक बार नाना के घर से। तो 2 तरीके से बनेगा, तो आपका समय बर्बाद कर देगा वो। तो उसमें एक होता है हिंदी इंग्लिश करने वाला, तो हिंदी में आ जाइएगा। एक चीज और याद रखना, पॉइंटिंग आउट जब इंग्लिश में बनेगा ना, 10 बना लीजिए, समझ में आ जाएगा हम इंग्लिश के लिए क्यों मना कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश में पहले ही कहे, पैसेज में तो अंग्रेजी में 2 नंबर से ज्यादा उठता नहीं तुम लोग को, ठीक है। अब वहां उठ ही नहीं रहा पैसेज में, तो पैसेज पढ़िएगा कैसे, पजल इंग्लिश में बनाएगा। अरे भैया, पजल तुम इंग्लिश में कैसे बनाएगा, तुम तो एगो पैसेज में 2 नंबर नहीं ला पा रहा है, इंग्लिश में क्रॉस लग जा रहा है आपको। देखो, सही बात बता रहे हैं, औकात वाली बात है। हमको, सब आदमी को अपना औकात पता होना चाहिए, खासकर किस में, पढ़ाई में। हमको मालूम है कि इंग्लिश, देखो इस शर्म का बात नहीं है, क्योंकि आई मत सोचेगा कि सर कह रहे 3 नंबर 4 नंबर लाता है इंग्लिश में। इस बात पे कोई सवाल उठ गया था हमसे दिल्ली में, अरे बिहारी का इंग्लिश खराब। उसी दिन हम जवाब दिए थे, इंग्लिश का बिहारी का खराब है, बिहारी का इंग्लिश सबसे बढ़िया है। एक तो होली के दिन, वो तो मजाक वाली बात है, होली के दिन एक ठेपी गया मुंह में, धर धरा के अंग्रेजी बोलता है ना। धारा परवाह अंग्रेजी बोलना सीखें एक पैक के साथ।
दूसरा चीज, वहां पूरे को हम कहे थे कि जब पीओ का एग्जाम होता है, बैंक पीओ का, तो इसको पूरा भारतवर्ष देता है एग्जाम कि सिर्फ बिहार देता है भाई? पूरा भारत। पूरा भारत मिलके कट ऑफ 2 उठा रहा है, तो आप बिहारी को काहे बदनाम कर रहे हैं? अगर दिल्ली वाले में चाहे कहीं और वाले में इतना पावर होता, उतना इंग्लिश उसका अच्छा होता, तो ये कट ऑफ 2 नंबर काहे जाता? ये कट ऑफ जाता कम से कम 20 नंबर तो जाता है, 20 नंबर नहीं जाता है, 2 4 5 बस। वहां सब चुप हो गया, हम लोग तुम लोग सब मिल करके, ऐसा मुद्दा उठ गया था। तो हम थोड़ा गरमा जाते हैं, कभी बिहारी को कोई खराब बोलता है हम बता देते हैं। हाँ, ये बड़ा समस्या है। काहे कि देखो, बिहारे में सब चीज है। बिहार का लड़का जितना लेबोरियस है ना, हम तो घूम घूम के पढ़ा, हम तो सीधे कहते हैं कहीं भी नहीं है। बिहारी पूरा खखोड़ के पढ़ता है। हाँ हाँ, बाद बाकी कहीं का नहीं है। आप देख लीजिएगा, अच्छा अच्छा टीचर होगा सब बिहारी का है। तो ध्यान देना, कहने का मतलब क्या है कि जब 2 नंबर पूरा भारत मिलके 2 नंबर उठाता है, तो काहे लोग बिहार को बदनाम करता है? यही बिहार वाला भी तो 2 ही 3 नंबर ला रहा है। बात बाकी, हाँ आप लोग क्या है कि थोड़ा माहौल वैसा है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बिहारी बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? कि यहाँ उसका दोस्त है, उसको बोलने नहीं देता। एक बार जहाँ पूछा हेलो हाउ आर यू, दूसरा कहे अंग्रेजी है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। हाँ, बोलना ही नहीं देता है। तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब अमेरिका का बच्चा पैदा लिया तो इंग्लिश में कैसे बात करे? क्योंकि उसे घर में अंग्रेजी चल रहा है। हम लोग के घर का बच्चा को मैथिली सिखाया जाएगा, हिंदी सिखाया जाएगा? इतने छोटा बच्चा उतने में कहता है क्या माय के देन के, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो सिखाता है उसको कोई? इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो याद रखिएगा, कभी भी मत सोचिएगा कि आप लोग का इंग्लिश सबसे खराब है, मत सोचिएगा, क्योंकि पूरे भारत का अंग्रेजी खराब है। समझ गए ना? उसमें 10 को 15 को ऐसा है जो ठीक ठाक है, बोलता है ग्रामेटिकल कुछ भी सही नहीं बोलता है कोई। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब, जब इंग्लिश में आप 2 नंबर उठा सकते हैं, तो याद रखिए कि जब एगो पैसेज आपको पढ़ने में ये हाल है, तो एक पजल आपको भी देगा, तो पजल भी तो पैसेज टाइप का ना है जी, तो कहां से बना पाइएगा? समझने ही में लेट लग जाएगा आप। इवन यहाँ तो हम लोग में ऐसा है कि अंग्रेजी में कोई गाली दे के चल जाए, समझ में नहीं आता तो अंठिया देते, दूर छोड़ ना, कुछ बोल के गया। और हिंदी में देगा तो वहीं पे लतिया देते, रे तोरा बात समझ गए हम, तुम्हारा बात समझ गए। अब अंग्रेजी में कहेगा तो दूसर का दोस्त कोचिंग अंग्रेजी में वो करे से पूछते हैं। खैर, ये अलग चीज है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एडवर्टीजमेंट जो होता है रोड पे, 2 गो, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ, इधर हिंदी में लिखा हुआ, और आप अगर जा रहे हैं तो ध्यान से गौर से करिएगा आज जाते वक्त में, कि चलते हुए एक बार हिंदी वाला देखिएगा, एक अंग्रेजी वाला पढ़ना पड़ता है आपको, हिंदी वाला आप पढ़ते नहीं है, ऐसे देखे पढ़ा गया। कभी एनालिसिस करना कि चलते चलते हिंदी वाला बोर्ड लगा है ना, आप कभी नहीं पढ़ते उसको, आप देखे सब चीज पढ़ा गया, उसका स्कैन हो गया वो फट से। इंग्लिश वाला रहेगा तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाएगा क्या लिखा है, हिंदी वाला में तुरंत दिख जाएगा। तो ये होता है जिस चीज में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरा, इंग्लिश वाले में प्रॉब्लम क्या होगा, ये लाइन यहां नहीं होकर के लास्ट में रहेगा, उल्टा चलता है, तो वहां भी समस्या है। इसलिए कोशिश करिएगा हिंदी में बनाए, वहां पीछे जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, हम बिहारी सब पे भारी ऐसा नहीं है, और भी जगह का है अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो याद रखना, हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर एग्जाम देते हैं तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में यदि फंसते हैं कहाँ पे, जब ग्रैंडफादर आ जाए, अंकल आ जाए, अंकल मैंने मामा भी होता है, चचा भी होता है, समझ गए कि नहीं? नेफ्यू दे दिया तो नेफ्यू मैंने भतीजा भी होता है और भतीजी भी हो जाता है, भतीजा और भांजा, सॉरी नेफ्यू ने भतीजा और भांजा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे थोड़ा अपने आप को संभाल लेना, नहीं तो गड़बड़ाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, मेरे पिता जो हैं इसके पिता के पिता हैं। तो ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति का पिता का जो पिता है वो इस महिला का पिता है। बस ट्री बनाने सीख गए, समझो, पॉइंटिंग आउट क्लियर।
सुनिएगा, समझिएगा। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि मेरे पिता, तो मेरे पिता तो ये महिले के लिए है ना, लेकिन यहाँ क्या है, इसके पिता के पिता हैं। तो पहले व्यक्ति का ले लीजिए, व्यक्ति के पिता जो है क्या है, मेरे पिताजी हैं। तो अब पूछ क्या रहा है भैया, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला इस व्यक्ति कौन लगी? बुआ लगी। क्लियर? हम लोग फुआ बोलते हैं, हाँ, बहुत का दीदी बोलता है और कहीं कहीं पीसी बोलता है। हम लोग कटिहार साइड भी पीसी बोला जाता है, पीसी पीसी, सिला लोड़ी पे पीसी। क्लियर है? हाँ, चले फिर से समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि मेरे पिताजी जो हैं, महिला के जो पिताजी हैं, देखो इस लाइन को पहले लिखने में क्या गड़बड़ी होगा कि अब यहां से आपको बनाने में दिक्कत होगा। इस व्यक्ति के पिता है, तो अब व्यक्ति आपको यहां देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको व्यक्ति के पिता है। तो ऐसे बनाइएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, बनाने में समस्या करेगा, आपको अरेंज नहीं कर पाइएगा कहाँ रखें। इसलिए कभी भी क्वेश्चन बनाए तो कॉमा वाला क्वेश्चन जो भी होगा उसको वहां से, यहां से स्टार्ट करना। इसके पिता के पिता है, तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति के पिताजी कौन है? तो मेरे पिताजी हैं, मतलब यहां पे महिला आ जाएगी। महिला कह रही है कि मेरे पिताजी हैं, ठीक है। तो महिला इस व्यक्ति है क्या लगा, तो व्यक्ति आप हैं, तो आपके पापा की बहन कौन लगी? बुआ। इंग्लिश में पीसी, हाँ, आंटी या आंट कह सकते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? हाँ, चल कोई बात नहीं, फिर से देखो। आप अपने आप पे ले आइए, है ना, आप अपने आप पे आइए, हम है, ठीक है। मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं वो आपके पिताजी हैं। अब आप समझिए, सर जी यहां पे हैं, सर जी के जो पिताजी हैं, सर जी के पिताजी के जो पिताजी हैं वो आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो आप कौन लगे मेरी? चलिए, हाँ, बेटा बन जाएंगे इसका हम तब, ध्यान देना। बात समझ में आ रहा है? कोई भी रिलेशन अपने आप पे रखिएगा ना तो इजी वे में समझ में आता है, इसलिए हम रिलेशन आप ही पे थोप देते हैं, समझे? तो एक लड़का को एज्यूम कर लीजिए, आपको एक ऐसा एज्यूम कैसे करें? यहाँ तो लड़का बिहार का ऐसा है कि एगो मूवी देखने चल जाएगा ना, एगो अक्षय कुमार का ढकार करने वाला मूवी लगा था, आय आय करके ढकार करता था। उस समय ये आलम हो गया था कि यहाँ जो रास्तों में चल रहा है कोई लड़का दूसरे हाउसफुल 3 देखो, अभी ये याद है, पड़ोसी देश याद है भारत का? हमको एक ही चीज तो आता है, हमको कुछ भी पूछेगा हमको कभी इस तरह से नहीं याद रहता है। भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और चीन। हाँ, बचपन में MBA। चल, हाँ, भूमि पाने अब चीन चलो, चीन से तो भूमि विवाद चल रहा है ना, तो भूमि पाने अब चीन चलो, सब याद हो जाए। यहाँ आ जाए जीके जीएस, सॉरी यहाँ ही है, हमारा जीके जीएस गलत भी हो सकता है, याद रखना। रीजनिंग छोड़ के यदि हम इंग्लिश पढ़ा दें, मैथ पढ़ा दें, जीके जीएस पढ़ा दें, तो मेरा गारंटी नहीं है, आप बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई हम जिम्मेदार नहीं है। रीजनिंग तक में ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार और समझिए। क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि मेरे पिता, मतलब महिला करी, मेरे पिता जो हैं वो इसके पिता के पिता हैं। इसके मतलब कौन? तो व्यक्ति के पिता का पिता कौन है? तो मेरे पिता हैं, मतलब ये महिला कह रही है कि मेरे पिताजी हैं। तो इस व्यक्ति, ये महिला इस व्यक्ति की कौन लगी? तो इसके पापा की बहन है, तो बुआ लगी, आंट लगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत?
तुमको दिक्कत नहीं? आज ही आया है ना, पीछे बैठता था कल से, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ क्या कौन कह रहा है, एक महिला का परिचय देते हुए कौन कह रहा है? तो रमन कह रहा है। तो रमन रमन कह रहा है कि मेरे पिताजी, तो रमने के ना पिताजी, तो रमन आप खुद हो गए। रमन, देखो जहां लड़का वाला केस होगा वहां आप लोग संभल के बनाइएगा। नानी, नानी, अच्छा, रमन कह रहा है कि मेरे पिताजी के ससुर, देखो रमन कह रहा है कि मेरे पिताजी जो हैं, पिताजी के ससुर मतलब मेरी माँ के पिताजी जो होंगे नाना जी। इतना तक समझ में आया कि नहीं? रमन कह रहा है कि मेरे पिताजी के ससुर, तो मेरे पिताजी के ससुर मतलब मेरी माँ के पिताजी नाना जी हो गए। अपने आप पे लेके चलिए, आपके पिताजी के ससुर नाना जी हुए, है ना? ससुर की पत्नी है मतलब यहाँ पे नानी है, तो उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो महिला नानी है। कभी भी शुरू करिए नॉर्मली, आप रिलेशन फरियाते हुए अपने तरफ से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, नानी नानी ठीक है, ऑनलाइन में भी सही दे रहा है सर। कितने की नानी है अभी? परनानी है, परनानी, परदादी है। कितने आदमी अपने परनानी को देखे हैं? छरनानी नहीं, ठीक है। पहले के समय में आदमी लंबा जीता था, छरदादा को, परदादा को तो देखे। ये अच्छा चीज है, नसीब वाले हैं, है ना? अगला ध्यान दीजिएगा, यहां के बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। देख लेना, है ना, समझना क्वेश्चन को। रमन कह रहा है कि मेरे पिताजी के ससुर, तो आप रमन हो गए, आपके पिता के ससुर कौन लगे? कौन? नाना जी लगे। नाना की पत्नी कौन लगी? खत्म बात, इतने पे तो क्वेश्चन था। किसकी सास? हाँ, पापा की सास। अच्छा, कभी कभी साउंड बंद किया जाता है, नहीं सुनाई दिया, तो ऐसा टाइम आवे तो सुनने का कोशिश कर लेना। देखो, नहीं नहीं, अब रहने दीजिए। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में क्या होता है, देखो ये खान सर का है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अच्छा इधर आओ, तुम्हारा क्लियर हो गया है? हाँ चलिए ठीक है। मयंक बेटा है छाया का, ध्यान देना, मयंक बेटा है छाया का, छाया और दीपा बहनें हैं। यहां से आराम से क्वेश्चन बनाना है कि मयंक जो है बेटा है छाया का, तो छाया का बेटा बनाइए कौन? तो मयंक। कोई दिक्कत इसमें? छाया और दीपा बहनें हैं, तो छाया की बहन कौन है? दीपा है। आए? अच्छा आंसर बोल रही हो, ठीक है। गायत्री माता है दीपा की, तो गायत्री जो है माता हो गई दीपा की। आंसर हो गया, तो ठीक है, बनाने दो यहाँ पे, जिसका नहीं बना उसको काहे परेशान कर रहे हैं। तो गायत्री जो है माता है दीपा की, यदि नमन बेटा है गायत्री का,
नमन जो है वो बेटा है किसका? गायत्री का। तो मयंक किस प्रकार नमन से संबंधित है? मयंक जो है वो नमन से कैसे है? तो देखिए यहाँ पे आपकी माँ का भाई हुआ तो मामा, तो मयंक क्या हुआ? भांजा। ठीक, बढ़िया समझिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन में कहा हमको क्या कि मयंक बेटा है छाया का, तो छाया का बेटा मयंक कर दिए। और छाया और दीपा बहने, तो छाया दीपा बहन हो गई। गायत्री माता है दीपा की, तो गायत्री माता हो गई दीपा की। उसके बाद कह रहा यदि नमन बेटा है गायत्री का, तो गायत्री का, ये तीनों के माँ तो गायत्री हुई ना। तो अगर ये नमन बेटा है उसका प्लस में बेटा है, तो पूछ रहा मयंक किस प्रकार नमन से संबंधित है। तो याद रखिए कि इसकी बहन का बेटा है तो ये मामा हुआ, ये भांजा हुआ। तो पूछ रहा मयंक के बारे में, तो भांजा हो गया। क्लियर है? हाँ, कौन एकरा बारे में पूछा है? हमको बताओ। नहीं ना, ऐसे नहीं सब है। तुम लोग का ब्याह करेगा ना तो पत्नी से बदले साली पे ध्यान रहता है। बात समझ? पूछ रहा है एकरे बारे में, एकरा चिंता एकरा है, दीपा का। अरे समझ लो फिर से क्वेश्चन, बीच बीच में थोड़ा मजा भी आना चाहिए, है ना? ध्यान देना। तो चलो, आप लोग का भी शादी ब्याह होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है? नौकरी करना है। अभी आए दिन देखिए रोज का रोज घटना सुन रहे हैं ना, कोई जला दिया, कोई मार दिया, कोई इस टाइप का। बड़ा खराब लगता है, टीवी देखने का मन नहीं करता है। जहां न्यूज चैनल करो तो दिल्ली में गोली मार दिया, लड़की के हाथ में लग गया, एक ठो को जला दिया। ये सब हमारे हाथ में पड़ जाए ना, जलाया ना तो सेम चीज जला दो पकड़ के। हालांकि ऑथेंटिक नहीं है, कानूनी रूप से ये नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन चलिए, क्वेश्चन क्लियर है? कौन है? उस सब चीज पे ध्यान मत दो। अच्छा, आप लोग चलती हैं, तुम लोग भी सुन लो बाबू। चलते चलते बड़ी मोबाइल चलाने का आप लोग का आदत है ना, चलते चलते बतियाते हुए सरपट मोबाइल छीन के भाग जाता है, नहीं पकड़ पाइएगा। परसों ही घटना हुआ है, छीना गया ना। मेरा नहीं छीनाया था। सुन लो थोड़ा सा, आप लोग अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अभी मोबाइल छीनने वाला बहुत है। पहले बात समझा देते हैं। हम भी बाइके पे थे, एक लड़का आया एकदम अपाची से, एक लड़का को ऐसे ही नॉर्मली टोका, उसे कुछ पूछा। जब तक बोलता ना तब तो हाथ से ऐसे लपका चल दिया। वो लड़का को भी ये नहीं समझ में आया, कि उसको लगा कोई मेरा जान पहचान का होगा जो बदमाशी किया। जब उसको ये तब समझ में आया तो दौड़ा, तब तक हम भी वहीं चल रहे थे। अब उसके समझते समझते, उसके दौड़ते दौड़ते लास्ट में हम कहे बैठ, गड़िया पर बैठा। लेकिन वो इतना स्पीड अपाची लेके भागा, किस गली में भाग गया पता ही नहीं चला। हम स्टेशन तक उसका पीछा किए थे, लेकिन नहीं मिला। हाँ, अंतर नहीं है, वहां गली बहुत सारा है, किसी गली में घुस जाता है। इसका सारांश क्या? अरे अपाची तपाची कुछ नहीं, सीधा रोड पे आओ ना तो समझा देंगे। देखिए इधर समझिए, सारांश क्या है कि जाते वक्त कृपया मोबाइल को हाथ में ना रखें, बैग में रखो, जहां रखो हाथ में नहीं रखो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, ध्यान दीजिएगा, आंसर आ गया। तुम्हारे पिता मतलब कहां से शुरू हुआ, हमको ही बताओ पहले। तुम्हारे पिता कहां से शुरू हुआ? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक औरत से एक आदमी बात कर रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक है। तुम्हारे पिता की इकलौती, ये औरत जो है, इससे चर्चा हो रहा है। याद रखिएगा, ये व्यक्ति का यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यहाँ 3 आदमी का नाम जा रहा है। पहले हर क्वेश्चन में 2 आदमी का नाम था, यहाँ 3 आदमी है, तो थोड़ा संभलना। औरत को कह रहा है तुम्हारे पिता, इसके पिता की इकलौती पुत्री, तो यही औरत हुई। इकलौती पुत्री जो है, इस व्यक्ति मतलब इसकी माता है, मतलब इस व्यक्ति की माता है, इस व्यक्ति की मां है। बात समझ में आया?
वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? माता का। 3 इक्वेशन वाला है, इसको आराम से समझिएगा। फिर हम बता रहे हैं, ये व्यक्ति अलग है। यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी तुम ही हो गई। समझ रहे हैं? इकलौती पुत्री जो है, यहाँ तक छोड़ दीजिए, इसकी माता, इसकी मतलब उस व्यक्ति की माता है, इस व्यक्ति की माता है। तो पूछा कि उस औरत का, वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वो औरत माँ है। क्लियर है? दिक्कत किसी को? चलिए, उधर कैप वाले कुछ पूछ रहे हैं, फिर से पूछ रहे हैं। हाँ, पूरा बोले थे ना, ये खखोर लेगा ये लोग, एक बार में नहीं समझेगा, खखोर लेगा। हम तो बिहार में खखोरा जाता है, पढ़ता नहीं है। एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं। आप 25 बार हमसे पूछ सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। 26वां पूछा तो कहीं मिलना बाहर कि जब 25 बार में नहीं समझेगा, 26वां चलिए ध्यान देना। यहाँ पे बोल रहा है कि एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता, ये तुम्हारा किसके लिए यूज हुआ? इस औरत के लिए। तो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, तो वही औरत। कौन पूछा था क्वेश्चन? खड़ा हो। तुम एक औरत है। समझ में आया? समझ में आया? तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? तुम ही होगा, होगा ना? बोला वो इस व्यक्ति की कौन है? माँ है। तो इस व्यक्ति का तुम माँ हो गया। क्लियर हुआ? तो तुम्हारा इस व्यक्ति से क्या संबंध है? माँ का संबंध है, माँ बन गया। प्रैक्टिकल चीज बहुत जल्दी समझ में आता है। हाँ हाँ, अपने पे रखिएगा ना। नहीं देखिए, इतना क्वेश्चन हम डाले हैं ना कि आप नहीं भी पढ़िएगा ना तो 100 क्वेश्चन होते होते घिसिया के सीख जाइएगा। बात समझे कि नहीं? हम वो कामिन, हमको आप पे भरोसा ही नहीं कि आप घर जाके पढ़िएगा। हम ना पढ़े तो आप कुछ पढ़िएगा। जितना चीज हम अपने साथ बिताए हैं ना, वही चीज हम आप पे एज्यूम करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि नहीं हम कैसे भी रहे, ये लड़का 16 घंटा 18 घंटा पढ़ेगा, ऐसा हम कुछ उम्मीद नहीं रखते। समझ रहे हैं? विश्वास नहीं है। पीडीएफ काहे नहीं देने, समझ में आ रहा है? 100 क्वेश्चन के बाद पीडीएफ मिलेगा। क्योंकि अगर हम पीडीएफ देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये क्वेश्चन कुछ लड़का बना लेगा, कुछ लड़का नहीं बनाएगा, और जो बनाने वाला है वो नहीं बनाने वाले को डिस्टर्ब कर देगा। तो आराम से यहाँ देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ना हम भाग रहे हैं ना आप भाग रहे हैं। अब जो एडमिशन नहीं लिया ओकरा डर होगा, अरे पीडीएफ दिला नहीं तो भगा देगा यहाँ से, कभी कभी रोक देता है ना? थोड़ा इस समस्या पे भी ध्यान देना, नहीं तो हम ही को बोला जाएगा। हम देखो, हमको जब बोला जाता है कि सर रोक दिया गया है नीचे में, एडमिशन नहीं है वगैरह वगैरह, तो अंदर से बड़ी खराब लगता है, हम चुप रहते हैं ऐसे, क्योंकि हमको इसमें घटना भी हमको पसंद नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, देखो कुछ नॉलेज मेरे पास में जो है, हमको मालूम है। देखो ये हम अपने बारे में बताते हैं कि पूरे पटना में वो चीज आपको नहीं बताएगा, पटना नहीं, ईस्ट जोन में नहीं बताएगा, हम आपको बता देते, ये हमको मालूम है। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, हम पढ़ाना ही छोड़ दिए थे। हम सोच लिए थे हम पढ़ेबे नहीं करेंगे। जब इंस्टीट्यूट कोरोना में बंद हुआ ना, 3 ब्रांच था, हम सोचे अब हम जिंदगी में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा स्थिति झेले। प्रेशर देखो, जब वह पॉकेट में पैसा है ना तो सब चिन्हेगा तुमको, याद रखना। जिस समय पैसा नहीं रहेगा ना, जो आदमी अच्छा से बात करेगा वो भी आपसे टेढ़ा बात करेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो कुछ ऐसा केस हुआ कि हम बोले कि हम पढ़ेबे नहीं करेंगे, पता नहीं मुड़े उतर गया। उसके बाद बहुत सारे टीचर हमको बुलाए, केकरो पास नहीं गए, बड़का बड़का टीचर यहाँ का सब कोई बुलाया, नहीं गए। सब बोला कि ये ऐठा हुआ आदमी है मेरे बारे में। क्योंकि हमको मालूम है मेरे पास समय ही नहीं, हमको पढ़ाने का भी मन नहीं आता। खास करके मेरी बउआ हो गई 1 साल वाली, जो अभी 1 साल हो गया है, तो उसके लेके भी हमको समस्या हो रहा था थोड़ा। तो ये शाम का टाइम जो है ये मेरे पास में था। और जब खान सर से मिलने आए थे ना, तो बता देते हैं यहाँ बहुत सारे टीचर थे, हम मिलने आए थे, तो कोई बहुत पर्सनल बात बता रहे हैं। हम ऐसे ही आए थे, अगर ये आदमी हमसे अच्छा से बात नहीं किया ना, दूर यहाँ भी नहीं पढ़ाएंगे। मन में ऐसी सोच के आए थे। हमको लगा कि जब छोटा मोटा, जो बड़ा टीचर यहाँ का जो छोटा मोटा है, बता देते बड़ा टीचर छोटा मोटा, तो ये तो बड़ा है, आप बड़ा बड़ा है। समझ रहे हैं? खान सर बड़े हैं और बड़े बड़े हैं। हाँ, और यहाँ का जो बड़े बड़े टीचर है वो छोटा मोटा है, बता देते हैं।
किसी के पास मेरा नाम बोलेगा तो पहले 2 मिनट सोचने लगेगा, मेरा ही नाम सुन करके बता देना। तो जब वो लोग इतना ऐठा हुआ है तो पता नहीं, सर का तो भाई पूरा इंडिया लेवल पे नाम है, कैसे बात करेंगे नहीं बात करेंगे भगवान जाने। लेकिन गए तो सही बताते हैं, उस दिन बड़ी अच्छा लगा। सर के सामने तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे आंख में आंसू हल्का सा जरूर आया था। और उस दिन हमको स्मार्ट बोर्ड पकड़ाने वाले सुमन जी, ठीक है, हम इनको, सर हमको सीधे कहे जाइए क्लास लीजिए, जरा सा रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और ये सुमन जी हमको इनके पास जब गए ना, एक तो इनको देखिए कि पहले डर हो गया है ना, कि भैया इतना हट्टा कट्टा आदमी गलती करे कहीं, काहे कि चिंते तो है नहीं। अरे एक हाथ लग जाएगा तो उठोगे नहीं, समझ रहे हो बात को। तो हम ऐसे ही सोच के गए थे, पर्सनल बात बता रहे हैं, शेयर नहीं किए थे, ऐसे ही गए थे। तब इनको, क्योंकि हमको ये जानते भी नहीं थे, तो हमको लगा अब क्या बोलेंगे क्या बात करेंगे, तो इतना अच्छा से ये हमको बोले। एक तो खान सर का बिहेव बहुत बढ़िया लगा हमको, ज्यादा बातचीत भी नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छा लगा। और गए ही बोले सर पढ़ाना शुरू करिए ना। जब पढ़ा लिए ना तो हमको लगा रिकॉर्डिंग हो रहा, बाद में डिलीट हो जाएगा, तो इस तरह ये कहते हैं सर लाइव थे आप, डायरेक्ट हमको क्लास में उतारा गया। दूसरा, मेरे पढ़ाने में जब कोई उंगली करता है तो वहां हम कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा तरीका अलग है पढ़ाने का, मेरा सिस्टम ही अलग है, हंस के बोल के जैसे है वैसे पढ़ाए, समझ रहे कि नहीं। तो खैर हम यहाँ पढ़ाना शुरू किए, दोबारा हम स्टार्ट किए यहाँ पे। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लड़का को रोका जाए कि एडमिशन नहीं, क्योंकि बहुत मिनिमम फी है। अगर मान लो ये जितना लाइट वाइट देख रहे हैं ना, उतना ही में तो आपका फीस चला जाएगा, जितना यहाँ पे सारा सामान लगाया हुआ है सर का, है ना। आप लोग का फीस कोई वैल्यू नहीं रखता। सर खुद ही बताए थे ना, 1000 में 400-500 600-700 का तो बताए थे, टैक्सी वैक्स से चला जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बैच से कोई भी लड़का चला जाए या किसी कारणवश वो नहीं आ सके, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि मेरे पास जितना समय, हम चाहते हैं पूरा आपको रीजनिंग में ऐसा कर दें कि आपको पटना क्या, हम बोले ईस्ट जोन वाला भी आप पे हाथ ना उठा सकेगा रीजनिंग में। क्योंकि देखो हम बता दें, हम सीखे, हमको ऐसा नहीं है कि बचपन से सीख के नहीं पैदा हुए और रीजनिंग सीख के चला है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतना जगह घूमे हैं ना, सब जगह अब रीजनिंग का हेड बना दिया गया था, तो हर जगह से हम खींचते गए ट्रिक वगैरह, पढ़ाने का वे, टीचिंग ऑफ जो भी होता है। तो यहाँ से समझिएगा, इसलिए आप लोग को रोका जाता है, थोड़ा सा उसमें सोच समझ के थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना, क्योंकि हम उसके बाद कोई जवाब देने लायक नहीं रहते हैं। अगर कहा जाता है कि सर आपके बैच में एडमिशन नहीं है, वो लड़का लोग को रोक दिए, क्योंकि आप लोग से 2-3 महीने में ना इतना क्लोज हो जाते हैं ना, कि अगर एक भी लड़का यहाँ से अगर चले जाए किसी भी कारण से तो अच्छा नहीं लगता। अब देखो एक लड़का को भगाए थे ना, उसके बारे में रोज पूछते रहे, आया रे आया रे, तो अच्छा नहीं लगता कोई चले जाए। तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज, आपको रोका ना जाए, है ना, तो इसी पे ध्यान रखिए, क्योंकि हम 1 ही घंटा आपको पढ़ाएंगे तो वही बहुत है आपका रीजनिंग के लिए। आपको टेंशन लेना ही नहीं है, चाहे कि अभी तक जितना पढ़ा है उस किसी में टेंशन है तो नहीं होगा, किसी में एक हाथ को टीस मारेगा कहीं ना कहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया था, अपने आप पे रखना है। औरत वाला क्लियर हुआ रे, औरत माँ बना था ना यहाँ पे क्लास में, कितना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, मामा बना, माँ बना, बहुत चीज बने, बुआ है, हाँ आंटी मेरी, हाँ मेरी आंटी है तुम्हारे से, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, एक महिला के तस्वीर को संकेत करते हुए मृणालिनी, इतना बड़ा नाम ही नहीं रखना चाहिए, मृणालिनी ने कहा, माँ, माँ घर पे है बुआ, मृणाली कह रही है उसका बेटा का पिता, देखो क्या कर रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए मृणाली कह रही है, इस महिला की ओर संकेत करते मृणाली कह रही है कि उसके बेटे का पिता, इस महिला का, इस महिला का बेटा का पिता, तो इसका पति होगा, तो पिता ही लिख देते यहाँ पे, समझ में आ जाएगा ना। बोला इस महिला के बारे में, बोला उसके बेटे का जो पिताजी है मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, ये आदमी जो है वो मेरी माँ का इकलौता दामाद, तो मेरी माँ का इकलौता दामाद का मतलब हो गया मेरी बहन का हस्बैंड, मेरी माँ का इकलौता दामाद। अगर आप फीमेल बन के सोचिए तो खुदे हो जाएगा,
यहां ध्यान देना, फिर से इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझो। इस महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी कह रही है कि इस महिला का जो बेटा है, इस महिला का जो बेटा है, बेटा का पिता जो है, इसका बेटा का जो पिताजी है ना, वो मेरी माँ का इकलौता दामाद है। मृणालिनी कह रही है कि मेरी माँ का इकलौता दामाद ये महिला मृणालिनी है। बात समझे कि नहीं? है ना, ये मेरी माँ जो है उसका इकलौता दामाद तब होगा जब ये मेरा क्या होगा, पति होगा। हाँ ठीक ही बोले थे। क्लियर हुआ कि नहीं? दर्द कर रहा तनी मनी? हाँ, तो यहाँ पूछ रहा है मृणालिनी तस्वीर वाले महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो खुदे न है। इस क्वेश्चन को आप कल बना के आएंगे, क्योंकि 9-10 हो गया, आधा का ध्यान तो घर ही पे जा रहा है। हाँ, पीडीएफ तो 100 क्वेश्चन के बाद।